जल्दी करो, हो गया क्या? थोड़ा इंतजार करो। इतना धीमा क्यों हो? जल्दी करो। पहले मेरा डेटा यहां था। सिर दर्द हो रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो। टिंग टिंग, घर चली गई। उठो। चक्कर आ रहा है। घर चलो। यह मेरा घर नहीं है। यही तुम्हारा घर है। चलो चलो। यह मेरा घर नहीं है। यही है। मुझे घर जाना है। इधर जल्दी करो। नहीं जाऊंगा। लोकेशन यही है। वहां है। टिंग 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 टिंग, कैसी हो? ठीक हो ना? गधा। मैं यहाँ हूँ। ठीक है ठीक है। लिंग यू। ठीक है ठीक है। भागो। क्या हो गया? हिम्मत है तो अकेले लड़ो। टिंग टिंग पर हाथ डालने की हिम्मत हिम्मत है तो अकेले लड़ो। चेहरे पर मत मारो। जूस ही जाओ। के। क्यू यू हैंग। फिर क्या कर रहे हो? मुझे क्यों बुला रहे हो झूके के? तुम्हारे भाई को मारा गया है। तुम्हें मार रहे हैं। क्या अभी तक मार नहीं खाया? फिर से आओ। गांव एक सायंजी, ये पुलिस स्टेशन में है। हाँ, तुम अभी तक बहुत बहादुर थे। फिर से आओ। बाहर आकर मुझसे लड़ो। चुप रहो। क्यू यू हैंग, अगर मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, मैं माफी मांगता हूँ। माफी से क्या होगा? पुलिस साहब, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बलात्कार के प्रयास के मामले में केस दर्ज करें। बलात्कार का प्रयास? यह लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैंने तो कपड़े भी नहीं उतारे। मैं कैसे कर सकता हूं? है ना? फिर से बोलो। मैंने क्या किया? मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। बस और मत लड़ो। यहां पुलिस स्टेशन है। वास्तव में क्या हुआ है हम स्वयं जांच लेंगे, लेकिन झगड़ा मारपीट करना सार्वजनिक व्यवस्था कानून का उल्लंघन है। इसका भी दंड देना पड़ेगा। क्यू यू हैंग, रुको। आज का मामला वास्तव में माफी चाहता है। क्या आप सोचते हो कि माफी मांगने से ही काम हो जाएगा? माफ करना? आप कौन है? मैं चेंग लिंग यू हूँ। चेंग मिस। ये मेरा भाई है। वह विदेश में पला बड़ा है। उसके व्यवहार में कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। और अगर यह लड़ाई है तो मेरा भाई भी घायल हो गया है। हमने माफी भी मांग ली है। अब इतना काफी होना चाहिए। और बाकी के मामले, अगर कोई सबूत नहीं है तो बेहतर है कि बेवजह बातें न करें। हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। कैसे नहीं? मैं ही सबूत हूँ। आप मिस। ऐसा लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं है। क्या मतलब है कोई समस्या नहीं? उसने मुझे नशे में डाल दिया और मुझे होटल ले जाना चाहता था। ऐसी मदद करना आम बात है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। सुना है कि आपको मेरे भाई ने इंटरव्यू के बिना ही सहायक के रूप में नियुक्त किया है। पता नहीं क्या चमत्कार किया था आपने उन्हें।
बॉस झू। आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि मेरा व्यवहार ठीक नहीं है? आप कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है टिंग टिंग। क्या तुम्हें पता है, अगर हम आज एक कदम पीछे होते तो परिणाम असहनीय होता। मैंने देखा कि वो नशे में है, उसे आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। क्या कोई समस्या है? आपने सुना, मेरा भाई उसके लिए अच्छा कर रहा था। और अगर आपको अपनी शराब की हद नहीं पता है तो बेहतर है कि आप बाहर न जाएं। इससे गलतफहमी हो सकती है, जो बाद में समझाना मुश्किल होगा। हाँ, और वो मेरे से भी ज्यादा पी सकती है ना? तुम इतना पी सकती हो तो क्या ये मेरी गलती है? चुप रहो। आज तुम्हें पीटना हल्का है, अगर फिर कभी हुआ तो तुम लेटकर बाहर जाओगे। चलो। चलते हैं। हिम्मत है तो मत जाओ, वापस आओ। तुम्हें जाने नहीं दिया है। साफ साफ दूसरों के द्वारा पीटा गया है और अश्लील कहलाया जा रहा है। मैं कितना बदशगुन वाला इंसान हूँ। मुझे तो लगता है उनकी बात सही है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा सिर जो ऊंचा है वो तो तुम्हारा खुद का ऊंचापन दिखाने के लिए है ना? अगर हम समय पर नहीं आते तो तुम्हें रोने को भी जगह नहीं मिलती। मैं तो सोच रहा था, एक महाप्रबंधक सहायक का पद है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मौका नहीं पकड़ेगा? ठीक है, अगली बार थोड़ा सोच समझकर काम करना। दिन में तुम्हें नौकरी दे दी और रात में तुम्हें पार्टी में ले जाया। ये तो साफ है कि उनके मन में कोई बुरी सोच थी। अब से थोड़ा समझदार बनो, समझे? अब कोई अगला मौका नहीं है। अगर ये बात प्रकाश में आ गई तो कौन सी कंपनी मुझे रखेगी? मुझे तो कंपनी में जाकर काम करना ही पसंद नहीं। ऐसे में तुम मेरे बार में काम कर लो। तुम वेतन बोलो, बस मेरे बस के अंदर होना चाहिए। तेरे उस बदशगुन बार का क्या भविष्य है रे इसका? भविष्य? तुम मुझे बताओ, क्या है भविष्य? बस थोड़ा पैसा और कमाना है ताकि दूसरों को दिखाए। जीवन छोटा है, फिर खुद को इतना परेशान क्यों करना? कुछ हजार रुपयों के लिए पूंजीपतियों के लिए जान देना, इससे बेहतर तो मेरे बार में काम करना है। सोचो इस बारे में। आज की बात के बारे में तुम्हारे पास कुछ नहीं कहना है क्या? नहीं। क्या तुम थोड़ा सुधार नहीं ला सकते? सुधार? तुम्हारे पास तो झुके के है, मुझे सुधारने की क्या जरूरत है? फिर से मुझे परेशान मत करो। मैं परेशान? झुके के? ये याद रखना, मैं तुम्हारा भाई हूं। भूखे के ने अपनी कुर्सी मुझे दे दी। तुम मेरे साथ इतना सच्चा क्यों हो रहे हो? ऐसा लगता है तुम्हें पता है कि मैं चेयरमैन हूँ। ठीक है, कल से मेरी अनुमति के बिना तुम वित्त विभाग के पैसे का एक पैसा भी नहीं छुओगे। झुके के, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। मैं चेयरमैन हूँ, मुझे इसका पूरा अधिकार है। भूखे के झुके के, वापस आओ। अरे जूजी, मैंने ले लिया। माँ, तुम अभी तक सोई नहीं हो। तुम आओ, माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती है। इतना गंभीर क्यों हो रही हो? क्या हुआ? कितने बज गए हैं? तुम इतनी देर से क्यों आई हो? यह टिंगटिंग और कुहेंग के साथ थी। क्या चिंता कर रही हो? माँ पूछ रही है कल रात कहाँ गई थी। मैंने तुमसे कहा था न, मैं ओवरटाइम कर रही थी।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम डिंगफेंग कंपनी में काम कर रही हो? वह इसलिए क्योंकि मैं कल रिजाइन करने वाली थी, इसलिए तुमसे नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी बेटी ने अपनी मेहनत से डिंगफेंग में अपनी जगह बना ली है। लेकिन लिंगयुन माँ तुम्हें बताना चाहती है, बड़ी कंपनियों में बहुत जटिलता होती है, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। क्या जटिलता है? वे जटिल हैं तो मुझे क्या, मैं बस अपना काम अच्छे से करूंगी बस। मैं अभी भी तुम्हारे डिंगफेंग जाने का समर्थन नहीं करती। क्यों? डिंगफेंग एक बड़ी कंपनी है, वेतन अच्छा है, सुविधाएं भी और मेरिट वाले कर्मचारी सस्ते में अपनी कंपनी के घर खरीद सकते हैं। मैं बस एक बड़ा घर खरीदना चाहती हूँ ताकि तुम आराम से रह सको। माँ जानती है तुम बहुत आज्ञाकारी हो, लेकिन माँ तुम्हारी चिंता करती है। देखो, पहले दिन ही तुम इतनी देर से आई हो। यह तो एक विशेष स्थिति थी, यह मेरी परीक्षा थी। देखो, मैं अब पार कर गई हूँ। माँ को लगता है बस बस बस, अब और नहीं। डिंगफेंग बहुत अच्छा है। देखो, मेरा लीडर चेयरमैन का बेटा है, वह मेरी बहुत देखभाल करता है। चेयरमैन का बेटा? हाँ, उसका नाम सी जियान्यू है। वह बहुत सभ्य है, उसने ही मुझे खुद चुना है। इसलिए इसलिए अब तुम उसकी अधीनस्थ हो। हाँ, वह मेरा सीधा लीडर है। माँ, तुम बस चिंता मत करो, मैं जरूर पैसा कमाऊंगी ताकि तुम अच्छे से रह सको। या अब और नहीं। लिंगयुन नहीं, असल में माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी खुशी। तो यह कह रहे हो कि तुम मेरी प्रस्तावित नौकरी को स्वीकार कर लोगे डिंगफेंग में? या माँ, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए अच्छी हो। ठीक है, तुमने अगर सोच लिया है तो ठीक है। मैंने बिल्कुल सोच लिया है। क्योंकि तुम नौकरी करने जा रहे हो तो अपने लीडर की सही तरह से मदद करना, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न देना। वह तो मेरी मदद करेगा ही। अरे तुम तो हमेशा ऐसे ही हो। ठीक है, जल्दी से नहाओ और सो जाओ, इतनी रात हो चुकी है। ठीक है, मैं अब नहाने जाता हूँ। छप्पन। अब ऐसा लगता है 423 भूमि परियोजना के लिए कंपनी के लिए फायदेमंद है। जियान वायु और यीजे, तुम दोनों ने इस बार अच्छा काम किया है। आगे तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। टियानद्यू प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना है। बिल्कुल समझा। सीजी, मेरे ख्याल से जियान वायु और यीजे दोनों बहुत जवान हैं। इस प्रोजेक्ट को संभालने में उन्हें ताकत की कमी हो सकती है। शायद एक अनुभवी व्यक्ति को भेजना बेहतर होगा। मुझे लगता है बॉस शेन अच्छे हैं। बॉस झंग को हम पहले ही ले आए हैं। हमारे प्रोजेक्ट के रूप में, सलाहकार के रूप में, कृपया चिंता मत करें। यूरोप और अमेरिका के विचार जरूरी नहीं कि हमारे देश में फिट बैठें, और बॉस शेन के जुड़ने से मुझे लगता है कि बॉस शेन अच्छे हैं। आवासीय क्षेत्र के विकास में तियानद्यू सेंचुरी सिटी एक शहरी समग्र परिसर है। शायद दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि यह उपयुक्त नहीं है। लेकिन ठीक है, चूंकि इसे दोनों ने हासिल किया है तो फिर उन्हें करने दो।
बहुत जोखिम भरा तो है। व्यापार में जोखिम तो लेना ही पड़ता है और बहस करने की जरूरत नहीं, यही निर्णय है। क्यूयू जी, बॉस लियू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता। समझता हूं आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए और अधिक विकल्प होंगे अगर वेतन संबंधी मुद्दा है और बातचीत की जा सकती है। नहीं, मुझे वास्तव में समय की आवश्यकता है कि अच्छे से विचार करो। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करता क्यूयू साहब। आशा है कि हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे। अलविदा। क्यूयू साहब, मैं झू के हूँ। झू जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डीजे में शामिल होने के बारे में क्या आपको पता है कि कब सुविधाजनक होगा इस बारे में बात करने के लिए? झू जी, आपका धन्यवाद, परंतु आपकी कंपनी के झू उपाध्यक्ष के व्यवहार ने वास्तव में मुझे बहुत संदेह पैदा किया है। मुझे लगता है अगर हम सबका किस्मत अच्छा है तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैं आपसे फिर से उसके कल के व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ, परंतु उनके व्यक्तिगत व्यवहार हमारी डीजे की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैं अभी भी आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। क्या एक बार मिलना भी नहीं हो सकता? ठीक है, तो अभी मेरे पास समय है। आप कहाँ हैं? मैं तुरंत आपके पास पहुंचूंगा। अंदर आइए। बॉसी, वित्तीय विभाग ने हमारे प्रोजेक्ट के लिए फंड के अनुरोध को वापस कर दिया है। देखिए, ऐसा कैसे हुआ? क्या आपने उनसे नहीं कहा? ये तो तियांदु सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट का शुरुआती फंड है। बोला था, पर वे कहते हैं कि इसे बॉस झंग ने रद्द कर दिया है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। फंड रिलीज करने के लिए फिर से बॉस झंग से बात करनी होगी। ठीक है, मुझे पता है, आप बाहर जाइए। आपका इंतजार करते हुए। झू जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बैठिए। वेटर, झू जी, आप क्या पिएंगी? धन्यवाद। एक कॉफी। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्यूयू साहब। आप मुझे क्यूयू हैंग कहें। क्यूयू हैंग। मुझे लगता है कि आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। झू जी, आपके निमंत्रण के लिए मैं बहुत आभारी हूं, पर अगर आप मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने पिछली बार आपकी मदद की थी, तो मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। और आप मुझे सीधे के ही कहिए। पिछली बार आपने मेरी जान बचाई थी, मैं आभारी हूँ, पर आज मैं आपको डीजे में शामिल होने के लिए आई हूँ। पिछली बार के आभार के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मुझे लगता है आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। टीजे शहर के प्रमुख निगमों में से एक है, कई प्रतिभा है। मिस जी, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने कहा बस मुझे कॉल करें। ईमानदार होने के लिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। मुझे लगता है कि यह आपके लिए अच्छा है। क्या परियोजना? आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ऊंची कीमत ने 423 की थी। दीदी, हम भी सहयोग चाहते हैं, साबित करने के लिए कि आप बहुत अच्छे हैं। इस सहयोग में एक जीत की स्थिति बनाएं। क्या इसके लिए टीजे के पास प्रतिभा नहीं है? होता था कभी। बाद में आपका भाई नाराज हो गया। मिस जी, गलत मत समझो। स्वाभाविक रूप से मुझे इसके बारे में कुछ पता है। चिंता मत करो, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। जहां गवाह कभी काम पर नहीं होगा। आपको कोई परेशानी? मिस जी, मुझे वास्तव में खेद है। मुझे परवाह नहीं है।
लेकिन अरे ठीक है, मैं कंपनी में वापस आ जाऊंगा। कुहेंग, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। अलविदा। बॉस झांग, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इस तरह है। 423 खरीदे। कंपनी की तरलता को दूर करें। कंपनी के खाते में अब कोई पैसा नहीं है। हालांकि सी डोंग ने कहा कि वो पूरी तरह से समर्थन करेंगे। आप कहते हैं पैसे नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सिजियानो, आप एक तीर के रूप में चिकन पंख नहीं लेते हैं। इस कंपनी के पास आपके लिए एक से अधिक प्रोजेक्ट है। पैसा आपको देने के लिए नहीं है, लेकिन इसे स्थगित करना होगा। अगर कोई समस्या है, आप सी डोंग से बात कर सकते हैं। बॉस झांग, यदि आप पैसे चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें। यदि आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप अपना रास्ता खोज सकते हैं। कुछ और है? यह ठीक है। मुझे व्यस्त होना है। ले लो और जाओ। कहाँ जाना है? तुम्हें करने के लिए ले चलो। गति अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है, जल्दी फिर करो। से करो। धन्यवाद। बाहर निकालना वास्तव में अच्छा लगता है। मन हल्का हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झंग लिली इतनी बहादुर होगी। मुझसे निपटने के लिए कंपनी के हितों की भी परवाह नहीं की। मैंने कहा कि भविष्य में मैं हूं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। इतना परिचित होकर भी मेरे साथ औपचारिकता, सच में। लेकिन झंग लिली हमारे फंड्स को रोक रही है। मुझे लगता है कि ऐसा करें। एक्साइओलन के डिजाइन शुल्क हम पहले भुगतान नहीं कर सकते, बाकी पैसों के लिए हम पहले अग्रिम देंगे। हम निश्चित रूप से इससे बाहर निकलेंगे। बस यही करना है। हेलो। ठीक है, हम अभी वापस आ रहे हैं। क्या हुआ? कंपनी में समस्या है। बॉस सी, बॉस फू, तुम लोग वापस आ गए। क्या हुआ? यह पहले से ही दिया गया लॉन्गटिंग प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की फाइनल डेकोरेशन में समस्या है। मालिक मुआवजे की मांग करने आए हैं। लोंगटिंग फाइनल डेकोरेशन किसने किया? न्यू एरा। क्या वह झंगलीली के भाई की कंपनी नहीं है? रुको, तो फिर कानूनी विभाग में क्यों नहीं गए? वे यहाँ क्यों आए हैं? बॉस झंग ने कहा कि लॉन्गटिंग प्रोजेक्ट बॉस सी की जिम्मेदारी है, इसलिए बॉस सी से निपटने की मांग की। अभी क्या स्थिति है? उनके कुछ प्रतिनिधि बैठक कक्ष में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत किससे बातचीत? चेंगलिंग यू, वह खुद पेशकश करने आई है। ऐसा करो, पहले अपने पिता से मिलो। उन्हें सब कुछ स्पष्ट कर दो। झंगलीली को तुम पर गंदगी फेंकने न दो। यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मेहरबानी होगी। ठीक है।
तुम्हारी डिंगफेंग कंपनी ने शुरू में अच्छे वादे किए थे, अब डेकोरेशन ऐसा हो गया। क्या हमें बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, हमारी मेहनत की कमाई आसान नहीं है। तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। हमें एक स्पष्टीकरण दो। आप लोग पहले कूल हो जाइए। मुझे विश्वास है कि डिंगफेंग एक बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है। ये सभी समस्याओं का समाधान आपके लिए जरूर करेगी। हमारी समस्या क्या है? ये शुरू से ही आपकी समस्या थी। मेरा गलत कहना ये हमारी समस्या है। कंपनी कानून का पूरी तरह से पालन करेगी। आपके नुकसान के अनुसार समुचित मुआवजा दिया जाएगा। इस बकवास को छोड़िए। हमारे नुकसान के क्षेत्रफल के अनुसार हमें पैसे दीजिए और कोई शर्त हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सारी मांगे मैंने एक एक करके रिकॉर्ड कर ली हैं। ये सब इस नोटबुक में है। बाद में मैं इन्हें अपने बॉस को रिपोर्ट करूंगा। फिर 1 सप्ताह बाद आपको जवाब दूंगा, ठीक है? आज हमें जवाब जरूर देना, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमें जवाब जरूर देना। ऐसा क्या कर रहे हो? दोस्तों, आप लोग पहले कूल हो जाइए। सबसे पहले इस मामले के लिए मैं कंपनी की तरफ से गहरी खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग जाने का इरादा नहीं करते तो फिर समाधान करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कृपया सब लोग घर जाएं। बाद में हम आपको जवाब देंगे, ठीक है? छोटी बहन, आप कौन सी पोस्ट पर हैं? क्या आप डिंगफेंग कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? मैं कंपनी की कानूनी सलाहकार हूँ। मैं जरूर इसे कंपनी को रिपोर्ट करूंगी और जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे, ठीक है? दोस्तों, मुझे परेशान मत करो, जल्दी से घर जाओ, ठीक है? एक छोटी सी लड़की को लाकर हमें झूठे आश्वासन दे रहे हो। हमें मूर्ख समझते हो? अपने मैनेजर को बुलाओ। नहीं, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर आओ। मुझे ही बताओ, ठीक है? क्या कहना है? ऐसा क्या कर रहे हो? सब लोग कूल हो जाइए। ये है। मैं टियांदु प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर हूं। मैं डिंगफेंग की तरफ से आप सभी को गंभीरता से माफी मांगता हूं। मैनेजर, क्या आप हमारी शर्तें स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? हाँ। कहने पर अमल होगा? ये सब उनकी शर्तें हैं। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। तुम स्वीकार करते हो? बहुत ही असंभव है। ये बार वाकई हमारी कुछ समस्याएं आई हैं। हमारी डिंगफेंग कंपनी का जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपके द्वारा खरीदे गए घर एक जैसे नहीं है। अंदर के फ्लैट का लेआउट और आपकी मांग के अनुसार सजावट सभी अलग हैं, सही? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं जल्द से जल्द आपके घर किसी को भेजूंगा जांच करने के लिए। जो समस्याएं सामने आएंगी हम उनके अनुसार एक मरम्मत की योजना बनाएंगे और हम यह भी अनुमान लगाएंगे कितना मुआवजा देना है। इस बीच आपको जो परेशानी हुई है, चिंता मत करो, हम उसके लिए भी मुआवजा देंगे। मेरी राय में पैसा देना सबसे अच्छा है। हमने खुद सजावट कर ली है, सही? आपकी ये बात हमारी कंपनी के लिए सुविधाजनक है, लेकिन दूसरे मालिकों के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपके फ्लैट सभी अलग हैं और ये हमारी कंपनी का उद्देश्य भी नहीं है, आप समझे? हालात वाकई ऐसे हैं। हमें अपनी राय एक करनी चाहिए और उन्हें कुछ दिन देना चाहिए। ठीक है, हम वापस जाकर राय एक करेंगे। जल्द से जल्द हमें जवाब दे। आप क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, हम आपको कुछ समय देंगे। आप जल्द से जल्द मुआवजा योजना तैयार करें। ठीक है, 1 हफ्ते में पूरा कर देंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, हम चलते हैं। उनकी खबर का इंतजार करें। 1 हफ्ते बाद जवाब सुनेंगे। आप उन्हें बांट रहे हैं। मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। क्या कंपनी उन्हें मुआवजा देगी? बिल्कुल, बस मुआवजा योजना आप बनाएं। मैं पापा, आप कंपनी में नहीं है, यहां क्या कर रहे हैं? लोंगटिंग प्रोजेक्ट में कुछ समस्या है। क्या समस्या है? लग्जरी फ्लैट की सजावट की समस्या, लेकिन ये झंगी के चाचा की जिम्मेदारी है। कैसे निपटा जा रहा है, ये समन्वय कर रहा है। मरम्मत और मुआवजा होना चाहिए। मुझे पता है, ये बात तुम्हारी गलती नहीं है।
लेकिन झंगी के मामा की तरफ से। ठीक है, इस मामले को लिली को सौंप दो। कपड़े बदलो, मेरे साथ थोड़ी बॉल खेलते हैं। ठीक है। यहाँ। यह लॉन कटिंग प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान और डेकोरेशन प्लान है। हाई एंड डेकोरेशन एग्रीमेंट, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और पहले रजिस्टर किए गए कुछ मुद्दे। यह बहुत ज्यादा है। बॉस फू ने कहा है कि पहले इसे व्यवस्थित करो, फिर एक मुआवजा योजना का ढांचा तैयार करो। जब तक मरम्मत विभाग से उनकी वास्तविक समस्याएं सामने आती हैं, तब तक त्वरित जवाब दिया जा सकता है। यहाँ कितने घर हैं? लगभग 300 से अधिक। 3। जल्दी करो, मुझे तुम पर भरोसा है। रुको, क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं, इंस्टेंट नूडल्स खा रहा हूँ। कंपनी के परिसर में इंस्टेंट नूडल्स खाने की अनुमति नहीं है। तुम बहुत आगे जा रहे हो। क्या देख रहे हो? चलो, चलते हो या नहीं? निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र है, नहीं जाऊंगा। वह मुझे क्यों ले जा रहा है? क्या वह मुझे कुछ खाने के लिए ले जाना चाहता है? अरे, चेंग लिंग यू, अगर कल फिर से इंस्टेंट नूडल्स की गंध आई तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। पागल। मुझे कभी पता नहीं था कि KFC इतना स्वादिष्ट होता है। धीरे खाओ, अगर कम पड़े तो मैं और खरीद दूंगा। नहीं नहीं, और नहीं खा सकता। अगर और खाऊंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं खाऊंगा। लिंग यू, क्या इन फाइलों को आज रात तक प्रोसेस करना है? हाँ। नहीं, ये सभी कंपनी की गोपनीय जानकारी है। ठीक है, कंपनी की गोपनीय जानकारी। तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं? नहीं, मुझे और समय लगेगा, तुम पहले वापस जाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी वापस जाकर मुझे बोर होता है। तुम क्यों अंकल क्यू के साथ नहीं हो? वो आंटी चेंग के साथ है। तुम्हें इस अंकल क्यू के बारे में क्या कहना है? मुझे वाकई उनका सम्मान करना पड़ता है। अभी तक मेरी माँ को मना नहीं पाए हैं। यह बहुत परेशान करने वाला है। मुझे भी बहुत जल्दी है, पर हमारे यहाँ के अंकल क्यू हमेशा कहते हैं कि ये मामला बहुत जटिल है। जटिल? क्या जटिल? बस उन्हें शर्म आ रही है कि वे कुछ कहें। ऐसे बुजुर्ग लोग ऐसे चेहरे क्यों नहीं बचा पाते? ठीक है, मुझे काम करना है। तुम अभी घर जाओ। मैं कचरा ले जाऊंगा। क्यू यूहेंग, तुम अपने पिता की तरह ही हो, कहने का साहस नहीं करते। पापा, मैं करूंगा, मेरे हाथों से करो।
कोई तुम्हारी तलाश में है, मैं भी तुम्हें ढूंढने जा रहा था। मेरी तलाश में हैंग हैंग पिताजी कहाँ है? वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, पर कुछ बातें तुम्हें अपने अंदर समझनी चाहिए। मिस झू, आप कैसे आ गए? 3 बार प्रार्थना करना। बैठिए। मैं वाकई डीजे में काम करने का इरादा नहीं रखता। मुझे पता है, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ। झू, मैंने कहा के डीजे में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, तो फिर आप मुझे क्यों छोड़ना नहीं चाहते? हम दोस्त तो रह सकते हैं, पर मुझे माफ करें अगर मैं सीधा बोलूं। डीजे से मैं बस दूर रहूंगा। क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे निर्णयों पर। डिंगफेंग के साथ सहयोग सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि आप डीजे में बदलाव ला सकते हैं। पर मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्यू हैंग, मेरी प्रार्थना समझ लो। मिस झू, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, और डीजे का बहुत बड़ा साम्राज्य है। उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना मुश्किल नहीं है। सच कहूं तो डीजे अब पहले का डीजे नहीं है। क्या मतलब है? मेरे निर्णय की गलती के कारण डीजे का रूपांतरण पूरी तरह से विफल रहा है। यहाँ तक कि मुख्य व्यवसाय रियल एस्टेट में भी हमें 2 साल से जमीन नहीं मिली है। के आपकी कंपनी के अंदरूनी मामले आपको मुझे बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहिए। क्या सिर्फ सुनना भी नहीं चल सकता? दरअसल मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। एकमात्र रिश्तेदार वही है जो घमंडी और बेकार भाई। मुझे पूरी कंपनी संभालनी है। यह वाकई बहुत थका देने वाला और मुश्किल है। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब मैं सिर्फ 20 साल का था। डीजे को संभालने के लिए मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी और अपना प्यार भी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, डीजे दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। दरअसल ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कंपनी में लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। उच्च प्रबंधन में लोग छोड़ रहे हैं या नौकरी बदल रहे हैं। मुझे वाकई कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरी मदद कर सके। माफ कीजिए, मैं अभी भी आपको हाँ नहीं कह सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। डीजे मेरे माता पिता की मेहनत है। डीजे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यू हैंग, मुझे पता है कि हमारी दोस्ती ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे डीजे में शामिल होने का अनुरोध करना चाहता हूँ। बस एक दोस्त की मदद के रूप में। ठीक है। दो शर्तें। ठीक है, बताइए। पहली, झू जीचाओ मेरे काम में दखल नहीं देगा। ठीक है। दूसरी, मुझे एक सहायक दीजिए, क्योंकि मैं घरेलू स्थिति से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। ठीक है, बॉसली कैसा रहेगा? हमने पहले काम किया है, आपको क्या लगता है? ठीक है। क्यूयूहिंग, मैं डीजे की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। कोई समस्या नहीं, आज ही शुरू कर सकता हूं।
दोनों का आनंद ले। मैंने कहा था कि मुझे बहुत कम बाहर बुलाती है। क्या बात है? यीजे भाई की नजरों में मैं वो हूं जो बिना काम के नहीं आता। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। दरअसल यह प्लॉट 423 के बारे में है। इसके लिए तुम्हें जियान्यू से बात करनी चाहिए। लेकिन आखिरकार वह तुमसे ही सलाह लेगा। पर मैं तुम्हें वो जवाब नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं पहले हमारी शर्तें रख देता हूँ। 40% की कीमत, 30% की हिस्सेदारी। यह हमारी कंपनी डीजे की ईमानदारी है। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। यह तुम्हारे तरीके से मेल नहीं खाता। नहीं मेरे पापा के तरीके से। क्या डीजे ने किसी महान व्यक्ति को बुलाया है?